आज बात करने वाले हैं हम एफडी और म्यूचुअल फंड में जो लमसम होता है उस टॉपिक के बारे में। हम समझेंगे कि हमें जो पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एफडी में करना चाहिए या लमसम में करना चाहिए, कहाँ हमें ज़्यादा बेनिफिट है, कहाँ टर्म एंड कंडीशन है जिससे हम आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ बना पाएँ या अच्छा एक फंड जोड़ पाएँ अपने लिए या अपने परिवार के लिए। तो हम बात करेंगे कि अपने लिए कौन सा बेस्ट है। तो बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, पैसा मेरे पास पड़ा है 5-10 लाख रुपए, तो मैं एफडी में लगाऊं, बैंक एफडी में लगाऊं या म्यूचुअल फंड में लमसम कर दूं, कहाँ करूं, किस प्रकार से करूं। तो इन सारे छोटे मोटे जो भी प्रश्न हैं आज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बैंक एफडी के बारे में सब जानते हैं और म्यूचुअल फंड में लमसम होता है उसके बारे में भी लगभग आजकल सब लोग जानने पहचानने लग गए हैं कि म्यूचुअल फंड में लमसम होता है एफडी की तरह। तो कहाँ हमें बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो आपको पता होगा कि लगभग एफडी में 7% का हमें रिटर्न देखने को मिलता है लगभग सभी बैंकों में। और लमसम या म्यूचुअल फंड में आपका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है कि आपको कोई गारंटेड ये लिख के नहीं देगा कि आपको 10%, 20%, 25%, 15% जो भी है कोई लिख के नहीं देगा कि कितना यहाँ पर आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर औसत एवरेज बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हमें 15% का भी रिटर्न मिलता है, मान लीजिए 15% मिनिमम रिटर्न माना है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है, पर हम 15% औसत मान लेते हैं कि अगर 15% का रिटर्न भी हमें मिलता है तो कितना पैसा हमारा यहाँ बन सकता है। बैंक एफडी का पैसा अगर मेच्योर होगा तो आपको टैक्स लगेगा, ये भी पता है। और यहाँ पर भी जो आपको पैसा बनेगा उसमें भी 12.5% का टैक्स यहाँ पर लगता है। ये आप जिस स्लेब में आते हैं, अगर आप टैक्स स्लेब में आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर पैसा लगने वाला है। और यहाँ पर आपका स्लेब का कोई सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर आपका 12.5% लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है जिसको LTCG बोलते हैं। तो बात करते हैं आगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए कहाँ बेनिफिट होने वाला है। अगर मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 लाख का, तो कहाँ ज्यादा बेनिफिट है। तो आपने 5 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दिए और 5 लाख इधर इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो बात करते हैं कि अगर आपने 10 साल तक एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल के लिए, तो कितना पैसा आपका यहाँ पर बनने वाला है। तो 10 साल में ये 5 लाख रुपए के बन जाएंगे आपके 9,84,000 रुपए आपको यहाँ पर बन चुके हैं। यही पैसा अगर आप 20 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा यहाँ पर बन जाएगा 19,35,000 रुपए बन जाएगा। यही पैसा अगर आप 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल के लिए, तो यही पैसा आपका बन जाएगा 27,14,000 रुपए आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगर यही पैसा आप 30 साल तक इसमें ही रखते हैं एफडी में, तो ये आपका कितना पैसा यहाँ तक बनने वाला है। 30 साल में बन जाएगा आपका 38,06,000 रुपए आपका यहाँ पर बन जाएगा ये पैसा। यानी एफडी में इतना पैसा बनने वाला है। यानी ऐसे मान लीजिए अगर 7% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो जो महंगाई दर आज हम मान रहे हैं मिनिमम औसत एवरेज अगर महंगाई की दर मानते हैं 6% है। कहने का मतलब है अगर महंगाई 6% मान लो बढ़ती है और 7% आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको कितना मतलब 1% आपको, यानी 1% आपका पैसा यहाँ पर बढ़ा है। यानी 1% आपका पैसा बढ़ा है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो आने वाले अगले साल में आपका 1 रुपए बढ़ा है, यानी 101 रुपए आपका बढ़ा है। बस मात्र ये मान लीजिए बड़े इन्वेस्टमेंट के तहत आप उसमें उतना उस हिसाब से जोड़ लीजिए, पर छोटे कैलकुलेशन आप समझ लीजिए कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका यानी 6% महंगाई दर निकाल लीजिए, 7% आपको ब्याज मिला यहाँ पर, तो 1 रुपए आपका बढ़ा है। यानी 1 रुपए 100 रुपए का आपका बना है 1 साल में। तो आप देख लीजिए आपको कितना बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में यही पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, तो ये पैसा आपका यहाँ पर 15% औसत रिटर्न मानते हैं, तो यही पैसा 10 साल में बनता है आपका 20,23,000 रुपए आपका यहाँ पर बन जाता है। अगर यही पैसा हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा बनता है हमारा 81,83,000 रुपए बनता है। तो यही पैसा अगर हम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा बन जाता है यही पैसा 1,65,00,000 रुपए, ये पैसा हमारा यहाँ पर बन जाता है। अगर इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में 30 साल के लिए रख देते हैं तो ये पैसा बन जाता है आपका 3,31,00,000 रुपए आपका यहाँ पर बनता है। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कहाँ करना है ये आपको सोचना है, समझना है। मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है कि कहाँ आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है,
कहाँ आपका पैसे का नुकसान हो रहा है। इसलिए आप ये देख के समझ कर आराम से अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह करिए और सही वेल्थ बनाइए। आपका पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है, सही जगह इन्वेस्टमेंट करके उसको अच्छा खासा आगे बढ़ने में योगदान करें, अपने पैसे को और आगे सही जगह बढ़ाएं तो आपके फ्यूचर में वो अच्छा खासा योगदान दे सकता है। तो पैसा आपका सिर्फ 5 लाख था, परंतु सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का अंतर था। बैंक ने इतना पैसा बनाया है 38 लाख रुपए 30 साल में, और उसी 5 लाख का म्यूचुअल फंड में अगर मानते हैं तो 3 करोड़ तक हमारा पैसा यहाँ पर बन चुका है। तो जानकारी लीजिए पूरी सही, और सही इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे की ग्रोथ कीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।